तुम्हारी हेल्प करने के लिए 3 टाइम टेबल, सैम्पल टाइम टेबल्स मैं तुम्हें अपनी एंड से प्रोवाइड कर रहा हूँ 3 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। जो फर्स्ट है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, सेकंड है जो स्कूल प्लस कोचिंग भी जाते हैं, एंड थर्ड है जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं। शो मी योर डेली रूटीन एंड आई टेल यू योर फ्यूचर। इस थॉट से अपने को पता चलता है टाइम टेबल और डेली शेड्यूल की इंपॉर्टेंस। एंड सेम ही चीज अपनी जेई जर्नी में अप्लाई हो रही होती है कि अभी तुम्हारा जो भी डेली रूटीन चल रहा है, जेई तुम्हारा शेड्यूल चल रहा है, उससे पता लग सकता है कि तुम्हारा आगे तुम्हें क्या कॉलेज मिल रहा होगा फ्यूचर में, तुम्हारी क्या रैंक आ रही होगी, तुम्हें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या कोई गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, कौन सी कॉलेज मिल रही होती है, बस तुम्हारे डेली शेड्यूल को देख के पता चल रहा होता है। एंड इसीलिए मैं लेके आया हूँ टाइम टेबल वीडियो तुम्हारे लिए। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मैंने अपने टाइम पे डजन्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस टाइम टेबल पे देख के अपना टाइम टेबल कैसे बनाया था, एंड वो प्रोसीजर ही मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि तुम भी अपना टाइम टेबल खुद बना सको। क्योंकि यार मैं ये मानता हूँ कि हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, एंड इसी रीजन से मैं तुम पे थोपना नहीं चाहता कि तुम्हें इतने बजे सोना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे खाना चाहिए, इस टाइम पे यही सब्जेक्ट करना चाहिए, इतने घंटे पढ़ो, एंड एक टाइम पे इतने 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ो। ये सब चीजें मैं तुम पे थोपना नहीं चाहता, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एंड इसी रीजन से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी टाइम टेबल की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसमें क्लियर हो रहे होंगे। शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं आकाश अहमद फ्रॉम आईआईटी रुड़की, सेकंड ईयर स्टूडेंट। अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगे, मैं जेन्युइन लगूं, तो यार प्लीज सब्सक्राइब करो, इट वुड मीन अ वर्ल्ड टू मी। और कुछ अपने को नहीं चाहिए। स्टेप 1, डिसाइड द नंबर ऑफ आवर्स यू वांट टू डिवोट टू सेल्फ स्टडी टुडे। यानी कि वो आवर्स एक्सक्लूड कर दो जो तुम स्कूल या फिर कोचिंग में लगा रहे होते हो, तो उनके अलावा जितने भी तुम घंटे पढ़ते हो वो डिसाइड कर लो। इसमें एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ कि जो तुम पास्ट में जितने घंटे पढ़ रहे थे ना 5 दिनों में, उससे 2 घंटे ज्यादा मत डालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पहले 2 घंटे पढ़ रहे थे 5 दिनों में सेल्फ स्टडी को, तो अभी 4 घंटे से ज्यादा मत डालना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि यार तुम उसको फॉलो ही ना कर पाओ, वो टूट जाए, मेंटेन ना हो पाए, या फिर आज कल में तुम कर लो लेकिन उसके बाद तुम्हारा मोटिवेशन छूट जाए एंड वापस अपन सेम ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि ये मेरे साथ हो रखा है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अभी स्टार्ट स्मॉल रखो, स्टडी रखो, अप्रोच और स्लोप अपनी पॉजिटिव रखो। फॉर एग्जांपल, अभी तुम करो, अगर तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो तो अभी 3 घंटे स्टार्ट करो कि आज मैं 3 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा, एंड फिर हर वीक 15 मिनट्स का इंक्रीमेंट दो कि हर वीक 15 मिनट तुम बढ़ा रहे हो। इसी तरीके से तुम 1 महीने बाद तुम पढ़ रहे हो कि 4 घंटे सेल्फ स्टडी, 2 महीने बाद 5 घंटे। आइडियल टाइम क्या है? तुम पूछ रहे हो कि भैया आइडियल कितना सेल्फ स्टडी को टाइम देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आई वुड रिकमेंड 6 घंटे का सेल्फ स्टडी का आइडियल टाइम होना चाहिए। अब कुछ लोग स्कूल कोचिंग दोनों जा रहे हैं तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता, बट 6 घंटे इज आइडियल टाइम। इसमें तुम आराम से अपनी टॉप आईआईटीज को टारगेट करके सब कुछ निकाल सकते हो, तो इतने ही अपने को चाहिए होते हैं। स्टेप 2, डिसाइड द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडी स्ट्रेच एंड ब्रेक। यानी कि एक बारी में तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो कितने घंटे पढ़ रहे हो, और ब्रेक ले रहे हो तो कितना घंटे ले रहे हो। मेरी तरफ से आई वुड सजेस्ट कि तुम 1.5 घंटे एक बारी में बैठो तो पढ़ो 1.5 घंटे, क्योंकि यार 1.5 घंटे के बाद मैंने ऐसा नोटिस किया कि उसके बाद कंसंट्रेशन है ना अपनी, वो एकदम नीचे चली जाती है, अपना माइंड इधर उधर वॉन्डर करने लग जाता है कुछ भी ख्यालों में वगैरह वगैरह में। तो उस टाइम पे वर्थ इट नहीं रहता कि अपन आगे पढ़ते रहे। इससे बढ़िया बेटर रहेगा कि तुम ब्रेक ही ले लो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। एंड 1 घंटे का टाइम मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि 1 घंटे ही पढ़ो जो एकदम अभी जस्ट स्टार्ट करे, जो जिनके 1 या 2 घंटे पढ़ते हैं, जिनको बस अभी एक पुश चाहिए कि बस वो स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि 1 घंटा करो एंड बाद में जाके तुम 1.5 घंटे पे जाना। ब्रेक आई वुड रिकमेंड कि पहले तुम 1 घंटे का ही रखो, यानी कि 1 घंटे में सबसे बेस्ट पता क्या लगता है, क्योंकि अगर तुम 15 मिनट आधे घंटे का ब्रेक रखते हो ना, तो मैंने भी रख के देख रखा है, उसमें पता क्या होता है कि वो आधे घंटे का ब्रेक कब 1 घंटे में कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, अपने को पता ही नहीं चलता, क्योंकि अपन प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं एंड मन करता है कि थोड़ा और ब्रेक ले लो, और फिर तुम्हारा पूरा टाइम टेबल दिन का शैटर हो जाता है, पूरा अपार्ट हो जाता है, ब्रेक अपार्ट हो जाता है। तो अपने को वो चीज नहीं करनी है, इसीलिए 1 घंटे का ब्रेक रखो, उसमें तुम आराम से रिलैक्स लो, अपना टाइम लो, और फिर उसके बाद 1 घंटे बाद पढ़ने बैठ जाओ आराम से शांति से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकूडो। तो अकूडो एक डिजिटल बैंक है टीनेजर्स के लिए। इसमें तुम्हें खुद का वीजा प्लैटिनम कार्ड मिल रहा होता है, जिसमें तुम्हारा खुद का पर्सनलाइज्ड नेम होगा, जिससे तुम कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, भले वो अमेज़न हो, नायका हो, कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हो। साथ ही में ऑनबोर्डिंग की बात करें तो बड़ी स्मूथ ऑनबोर्डिंग होती है, 2 मिनट के अंदर तुम्हारे पेरेंट्स के फोन से केवाईसी कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। साथ ही में इसमें तुम्हें यार एक्चुअली सेव करने के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। अकूडो विल रिवॉर्ड यू फॉर सेविंग मनी, तो जैसे तुम सेव करते जाओगे तुम्हारे रिवॉर्ड बढ़ते जाएंगे। बात करें किसी से पैसे लेने की, तो तुम किसी से भी पैसे ले सकते हो जस्ट शेयरिंग थ्रू योर पर्सनल लिंक, एंड किसी को भी पे कर सकते हो विद जस्ट 1 टैप। यूपीआई भी इसमें बहुत ही जल्द आ रहा है। बात करें कि कितना सेफ है, तो यार इट इज कंप्लीटली सेफ टू यूज। इट हैज पार्टनर्ड विद आरबीएल बैंक एंड वीजा,
तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। स्टेप 3, डिसाइड द परसेंटेज ऑफ योर टाइम विच यू वांट टू गिव टू योर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यानी कि सेल्फ स्टडी का टाइम तुमने डिसाइड कर लिया है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में को कितना परसेंट टाइम देना चाहिए। तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा, सबसे लाडला, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है उसको तुम 45% टाइम दो, एंड जो तुम्हारा मीडियम है उसको 30%, एंड जो तुम्हारा लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है ना उसको 25% टाइम दो। अब ये इसलिए क्योंकि क्या है, जो एडवांस का पेपर होता है ना उसमें यार एक्चुअली तुम उन्हीं क्वेश्चंस पे स्कोर कर पाते हो जो तुम्हारे फेवरेट चैप्टर से या फिर फेवरेट सब्जेक्ट से आ पाते हैं, यानी कि जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स होते हैं ना उससे तुम स्कोर नहीं कर पाते हो और अटेम्प्ट करते हो तो बहुत टाइम नेगेटिव जाते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि तुम अपना सबसे ज्यादा टाइम उन सब्जेक्ट्स को दो जिनमें तुम सबसे ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो, जिनमें तुम्हारा अच्छा परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नाउ स्टेप 4 एंड द फाइनल स्टेप इज कि तुम जो भी अभी तक कर रहे हो उसको एक टाइम टेबल का एक रूप दे दो, उसको एक टाइम टेबल की फॉर्म में ला दो। तो सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि जो भी तुम्हारे स्कूल की स्टडी आवर्स होते हैं, जो भी तुम्हारे कोचिंग के होते हैं, वो पहले उसमें स्पेसिफाई कर दो। अब जो बचे हुए टाइम है उसमें तुमने स्टडी स्टेज ड्यूरेशन और ब्रेक ड्यूरेशन तो डिसाइड कर ही लिया है, उसके हिसाब से तुम भरते रहो, 1.5 घंटा 1 घंटा जितना भी तुम्हें पढ़ना है, और साथ में ब्रेक स्पेसिफाई देते रहो जितना तुमने सोच रखा है। तो अब तुम्हारा टाइम टेबल हो चुका है रेडी। तुम्हारी हेल्प करने के लिए 3 टाइम टेबल, सैंपल टाइम टेबल्स मैं तुम्हें अपनी एंड से प्रोवाइड कर रहा हूं 3 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। जो फर्स्ट है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, सेकंड है जो स्कूल प्लस कोचिंग भी जाते हैं, एंड थर्ड है जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं। तो इन तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैंने टाइम टेबल बनाया है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इससे तुम सीख सकते हो कि तुम्हें कैसा टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड इससे सीख के जो भी मैंने पूरी वीडियो में तुम्हें समझाया है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तुम अपना टाइम टेबल बना सकते हो। तो अब बारी आती है अपने लास्ट सेक्शन की, जो है थिंग्स टू कीप इन माइंड। तो सबसे पहली बात है कि केमिस्ट्री है उनको उस टाइम पे मत पढ़ना जब तुम प्रोन हो स्लीप लेने की, यानी कि लेट नाइट में या फिर दोपहर में अगर तुम नैप लेते हो तो उस टाइम पे केमिस्ट्री नहीं करना, क्वेश्चंस करने की ट्राई करना ताकि तुम्हें उस टाइम पे नींद ना आए। एंड केमिस्ट्री उस टाइम पे पढ़ना जब तुम जानबूझ के चाहते हो कि तुम्हारी नींद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है, 12-1 बज चुके हैं और तुम्हें नींद लेनी है, तो केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक वगैरह इनऑर्गेनिक वगैरह खोल के एनसीईआरटी लेट जाओ और वो अपने आप ही 15 मिनट में नींद आ जाएगी। ट्राई करना कि ऐसे मत पढ़ो बुक, ऐसे पढ़ो, क्योंकि फिर क्या नींद आती है तो बुक छूटती है, मुंह पे पड़ती है बुक और सारी नींद उड़ जाती है अगले 1-1.5 घंटे मिनिमम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत बार हो चुका है मेरे से। फिर मैंने ट्राई किया कि साइड में रख के पढ़ो ताकि नींद ना टूटे। एंड ये जरूर मेथड ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें नींद हटानी है और केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मतलब अगले दिन केमिस्ट्री का एग्जाम है और तुम्हें नींद नहीं लानी है, तो बिल्कुल ऐसे करके पढ़ो ऊपर, ताकि सोते सोते और जैसे नींद आए तो वो बुक गिरेगी तो अपने आप तुम उठ जाओगे। सेकेंड चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है थ्रू आउट योर जेई जर्नी, कि बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि तुम्हारा टाइम टेबल पूरा फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पूरा टाइम टेबल अच्छे से फॉलो कर पाया। तो तुम्हें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आधा दिन बर्बाद हो गया, आधा दिन तुम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल 2-3 बज चुके हैं दोपहर के, तुमने अभी तक टाइम टेबल नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, मन बनाओ और वापस जो भी तुमने 3 बजे के बाद टाइम टेबल डिजाइन किया था उसको फॉलो करने लग जाओ। अगर तुम्हारे 1-2 दिन पूरे बिगड़ चुके हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया वो सब पुरानी बातें हैं, वापस पढ़ना चालू कर दो। कभी भी होप मत हारना, क्योंकि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 1-2 दिन क्या हफ्ते भी निकले हैं, हफ्ते क्या मैंने एक वीडियो में बताया था, महीने भी निकले थे मेरे, जब मैं कुछ ढंग से नहीं कर रहा था, टाइम टेबल बनाना छोड़ दिया था। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैं सारी चीजें ट्रैक कर रहा था, ये सारी चीजें टाइम टेबल बना रहा था, कंसिस्टेंसी रख रहा था। कोशिश करना तुम कंसिस्टेंट रहो, लेकिन अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी बीच में टूट जाए तो ये भी ध्यान में रखना कि सबके साथ होता है, और टाइम टेबल को वापस रीस्टार्ट करना, क्योंकि ऐसे ही तुम सक्सेस अचीव कर सकते हो। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो पूरा टाइम टेबल पूरा अच्छे से सारे टाइम टेबल फॉलो कर पा रहा है अपने, और वो मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 1 वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदे का टाइम टेबल टूटता है। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि जब तुम्हारा टाइम टेबल बीच में छूट रहा है तो तुम्हारा मन बीच में टूट ना रहा हो, और अपने आप को मना के रखो कि सबके साथ ऐसा होता है, ये मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ। और फॉलो करते जाओ, ऐसे ही करते जाओ, कंसिस्टेंसी से मेहनत करते जाओ, तभी तुम अचीव कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगा हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।